रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंजिंग, केमिकल चेंजिंग। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, केमिकल चेंजिंग में क्या होता है कि वस्तु का नया रूप बन जाता है। जब ये वस्तु बदलता है तो उसका नया रूप प्राप्त हो जाता है। तो पहले लिख लो कि रासायनिक परिवर्तन है क्या। ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के फलस्वरूप, जिसमें परिवर्तन के फलस्वरूप किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसा परिवर्तन जिसके परिवर्तन के फलस्वरूप किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है कि ऐसा परिवर्तन जिसके परिवर्तन के फलस्वरूप हमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी उसका वास्तविक रूप ही बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दूध से दही बनता है, यानी दूध दूसरा चीज़ है, दही दूसरा चीज़। दूध जब परिवर्तित हो रहा है तो दही बन जाता है, तो यानी दही जो है इसका अलग गुण होता है और दूध का अलग गुण होता है। दूध से मिठाइयाँ का बनना, दूध से बनना, दूध से मिठाइयों का बनना। तो दूध से जब मिठाइयाँ बनाई जाती हैं तो अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ होती हैं, लेकिन वो मिठाइयाँ किसकी बनी होती हैं, दूध से ही बनी होती हैं। कागज का जलकर राख होना, कागज का जलकर राख होना, राख होना। कागज जलता है तो राख हो जाता है, राखी बन जाता है। तो कागज के गुण अलग होता है, कागज का प्रोसेस अलग होता है, लेकिन राख का प्रोसेस यानी राख का गुण अलग हो जाता है। इसके बाद देख लो, फलों का पकना, फलों का पकना, फलों का सड़ना, फलों का सड़ना बहुत है आदि। तो ये सब जो होती हैं प्रोसेस, जिसमें उसका पूरा का पूरा भौतिक गुण ही यानी कि वास्तविक रूप ही बदल जाता है, उसकी पूरा गुण ही बदल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे जब देखो कागज राख जो होता है, कागज जलता है तो राख बनता है। देखो कागज जलता है तो क्या बनता है, राख बनता है। तो यहाँ देखो कि नोट में पहले नोट में देख लो, रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होता है, अपरिवर्तनीय होता है। यानी कि इसको बोला जाए तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जो रासायनिक परिवर्तन होता है ये अपरिवर्तनीय होता है, यानी कि इसमें अगर कोई पदार्थ एक बार बन गया तो बन जाता है। जैसे देखो कागज का जलकर राख होना, क्या बनता है, कागज जलता है तो राख बनता है। लेकिन ये कागज जलेगा तो क्या बनेगा, राख बनेगा। परंतु राख इक्वल टू नॉट कागज। जो राख कागज है ये जलेगा तो राख बनेगा, लेकिन अगर पुनः हम राख को जलाएंगे या राख से चाहे तो कागज बना ले तो ये बनता नहीं है। तो कागज से राख बन सकता है लेकिन राख से कागज नहीं बनता है। दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बनता है। तो ये कौन सी प्रक्रिया होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो ये रहा रासायनिक परिवर्तन। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।